इस पाठ के अंतर्गत में चंद्रगुप्त के न्याय के बारे में आरंभ करने जा रही हूँ कि किस तरह से जो है उनके न्याय को देख करके चाणक्य जो है मंत्रमुग्ध हो गया था और किस तरह से उनको उनकी माँ से ले जा कर के और उन्हें पढ़ा लिखा कर एक राजा बनाया था। तो उनके बचपन की एक कहानी इस पाठ के अंतर्गत दी हुई है जो आप लोगों के समक्ष में प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसे आप लोग ध्यान से देखेंगे और अपनी किताब में पेज नंबर 24 में ध्यान से देखें। राघव, दो मित्रों के बीच में वार्तालाप हो रहा बच्चों। राघव अभिषेका, राघव सर्वप्रथम राघव क्या कह रहा है किससे? मित्र अभिषेक। यहाँ भी जो है बच्चों संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है तो हो जाएगा हे मित्र अभिषेक, एतत् त्वं किम करोस, यह तुम क्या कर रहे हो? राघव अपने मित्र अभिषेक से पूछ रहा है कि हे मित्र तुम क्या कर रहे हो, हे मित्र अभिषेक तुम क्या कर रहे हो? अभिषेक कहता है किम न पश्यस, क्या तुम नहीं देख रहे हो? अहम चित्रम रचयाम, मैं चित्र बना रहा हूँ। राघवा एतत् कस्य चित्रम, राघव कहता है ये किसका चित्र है? अभिषेका एतत् चाणक्यस्य चित्रम, यह चाणक्य का चित्र है। एतत् चाणक्यस्य चित्रम, यह चाणक्य का चित्र है। किम तुम जानासि चाणक्य कहासि, क्या तुम जानते हो चाणक्य कौन था? राघव जो है अभिषेक राघव से कह रहा है कि क्या तुम जानते हो कि जो है चाणक्य कौन था? राघव आम, हाँ, दूरदर्शनस्य कार्यक्रमे अहं चाणक्य धारावाहिकां नाटकम् अपश्यम्, हाँ, मैं दूरदर्शन पर, मैं टीवी में चाणक्य धारावाहिक कार्यक्रम देखता हूँ। स यो चाणक्य चंद्रगुप्तम नृपम अकरोत्, वह यही चाणक्य है जिसने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। अभिषेक चाणक्यस्य विषये ज्ञातुम अहम आतुरम अस्मि, अभिषेक हे अभिषेक मैं चाणक्य के विषय में जानने के लिए आतुर हूँ। किंचित वद, कुछ तुम बताओ। अभिषेक राघव कह रहा है हाँ मैंने दूरदर्शन पर चाणक्य धारावाहिक नाटक देखा, वह वही चाणक्य है या वह यही चाणक्य है जिन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाया। अभिषेक हे अभिषेक चाणक्य विषय ज्ञातुम अहम आतुरम अस्मि, चाणक्य के विषय में जानने के लिए मैं व्याकुल हूँ, मैं आतुर हूँ, मैं तत्पर हूँ। किंचित कुछ बताओ। अभिषेक कस्मिंश्चित् ग्रामे गोपालकः धेनुवने चरायितुम् आनेन, कुछ गांव के बच्चे, गोपाल का मतलब होता है चरवाहे, कुछ गांव के चरवाहे गायों को चराने के लिए आए। तदा वे बाला राजा राजा इति क्रीडितुम अभरन्, तब वे बच्चे और लड़कियां वहां राजा राजा का खेल खेलने लगे, आरंभ किए। एक नृपः अभवत्, द्वितीया अमात्य, तृतीया सेनापति पति, शेषा बालकाश्च प्रजाजनान् अभवन्। कुछ बच्चे या कुछ गांव के चरवाहे गाय चराने के लिए वन में गए तो वहां पर वे लड़के और लड़कियां राजा राजा का खेल खेलना आरंभ किए। एक राजा बना, दूसरा अमात्य बना, तीसरा सेनापति और सभी बालक प्रजा बन गए। राघव बोला आम आम वयमपि अध्यापक छात्र माता बालक च अक्रीडाम, हाँ हम सब भी अध्यापक छात्र और माता बालक का खेल खेलते थे। हाँ उसी तरह से तो वो भी एग्जाम्पल दे रहा है राघव अभिषेका
तदा नृपस्य सभायां द्वय महिले आगच्छताम। अभिषेक अपनी बात को आरंभ किया हुआ बता रहा है। तभी सभा में दो महिलाएं आती हैं। तभी उस सभा में दो महिलाएं, राजा की सभा में दो महिलाएं आती हैं। एकस्या अंके एक शिशु आसीत्, एक की गोद में एक बच्चा था। नृपः पृच्छत युवाम किमर्थम अत्र आगच्छतम। राजा ने पूछा तुम दोनों यहाँ किस लिए आई हो। एका महिला अवदत्, एक महिला बोली, राजन हे राजा, इयं मम सेविका अस्ति, यह मेरी सेविका है। एषा मम शिशुम स्वाशिशुम कथयत, यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। दया निधान, हे दया निधान, दयाम कुरु, दया कीजिए, न्यायाम कुरु, न्याय कीजिए। वह कह रही है हे करुणा निधान, हे प्रभु मेरे ऊपर दया कीजिए और न्याय कीजिए। यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है, यह मेरी दासी है और यह मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है। राघवा अहो तदा किम अभवत्, तब राघव कहता हाँ तब क्या हुआ। राघव आश्चर्यचकित होकर बोलते, ऐसे कहानी सुनते हैं लोग बोलते हैं हाँ फिर तब क्या हुआ। तो ऐसे वो पूछ रहा हाँ तब आगे क्या हुआ। अभिषेका तदा नृपः, तब राजा, ते महिले ध्यानेन अपश्यत अवदच्च, तब राजा ध्यान से उस महिला को देखता और बोलता है शिशोद्वय खंडे कृत्वा अर्धर्धताभ्याम यच्छ, बच्चे को दो भागों में काट करके दोनों में आधा आधा बांट दो। तब राजा ने ध्यान से उन दोनों को देखा और कहा कि इस बच्चे को आधा आधा काट करके दोनों में बांट दो। राघवा किम सा शिशो खंडे अकुरुत, क्या वह बच्चे को काट दिया। राघव कहता है क्या उसने बच्चे को काट दिया, उसका खंड कर दिया। अभिषेका ना ना नहीं नहीं, यावत ते खंडे करड़ाए उत्तिष्ठन् तावत अन्य महिला नृपश्चर्यो अपतत अवदत चा, नहीं नहीं, जैसे ही वे उसको काटने के लिए उठते हैं तुरंत वह महिला, दूसरी महिला राजा के चरणों पर जा करके गिर जाती है और बोलती है महाराज हे महाराज, भवान शिशुम तस्य यो यच्छतु, शिशो खंडे मां करो। हे महाराज इस बच्चे को काटिए मत, उसे ही दे दीजिए। वह महाराज के चरणों पे गिर करके कहती है कि हे महाराज बच्चे को काटिए मत, मुझे मत दीजिए, उसी को दे दीजिए, लेकिन मेरे सामने उसको काटिए मत। राघवा ततस्ततः किम अभवत्, तब क्या हुआ। राघव फिर कहता है तब क्या हुआ। अभिषेका तदा नृपा क्रोध्येन अवदत्, तब राजा क्रोधित होकर बोला आमात्य हे अमात्य, सव शिशो माता अस्ति, यह बच्चे की माँ है। तस्य बालकम यच्छ, उस बच्चे को इसे दो। अन्या च शिरोच्छेदनम कुरु, और दूसरी की जो है सर को धड़ से अलग कर दो, और दूसरी जो है उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर दो। किम जाने तदा किम अभवत्, क्या जाने तब क्या हुआ। राघवा ना हम ना जाना। किम जाने तदा किम अभवत्, तुम जानते हो तब क्या हुआ, क्या जाने तब क्या हुआ। राघव से कह रहा है तब जाने क्या हुआ। राघव ना हम ना जाना, नहीं मैं नहीं जाना तब क्या हुआ। अभिषेक एका नरः तत्र एतत् सर्वम अपश्यत्, एक आदमी वहां ये सब देख रहा था। सः तस्य बालकस्य न्यायं दृष्ट्वा विस्मितः अभवत्, वह उस बालक के न्याय को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है, विस्मित हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, मतलब बहुत ही आश्चर्य से चकित हो जाता है कि मतलब इतना छोटा बच्चा और इतना अच्छा न्याय। सह नरः बालकस्य मातु समीपम गत्वा अवदत्, वह आदमी उस बच्चे की माँ के पास गया और बोला हे देवी स्वबालकम मेहम यच्छ, हे देवी इस बच्चे को तुम अपने बच्चे को मुझे दे दो।
अहम यम पाठित्वा नृपम करिष्यम, मैं इसे पढ़ाकर राजा बनाऊंगा। सह बालका चंद्रगुप्त आसीत, वह बालक चंद्रगुप्त मौर्य था, वही बालक चंद्रगुप्त मौर्य था। सह नरः चाणक्य आसीत, और वह आदमी चाणक्य था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दीक्षा अस्त्र शस्त्र में सब में निपुण कर करके एक सुयोग्य राजा बनाया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। उसकी कहा गया है बच्चों, इसी पे एक कहावत की, होनहार बिरवान के होत चीकने पार। बिरवान मतलब होता है वृक्ष, पेड़, बिरवा जिसे बोलते हैं। जो पेड़ अच्छा होता है, बहुत सुंदर होता है, उसके पत्ते जो होते हैं, उसकी डालियां जो होती है, उसकी हरियाली जो होती है, वह बचपन से ही, यानी जब वह छोटा रहता है तभी से ही वह बहुत ही सुंदर दिखाई देता, बड़ा ही होनहार दिखता। उसी तरह से बाल्यकाल से ही जिसके अंदर जो गुण होते हैं वो बचपन से ही, कहा जाता है कि लालने के पांव पालने में ही दिखाई देते हैं, है ना। यानी उसके गुण उसके बचपन से ही धीरे धीरे दिखने लगते हैं, आगे चल करके वह विस्तृत रूप धारण कर लेते हैं। जिसके अंदर जो गुण होता है वह बचपन से ही होता है और वह धीरे धीरे चल करके वही विस्तृत बन जाता है। अगर उसी को अच्छी देख रेख, जैसे वृक्ष को बचपन से ही अगर सपोर्ट मिल रहा है, वो झुका नहीं, तो वो सीधा जो है एक अच्छा वृक्ष बन जाता है और लोगों को छाया प्रदान करता है। उसी तरह से ये जो गुणवान व्यक्ति होते हैं आगे चल करके अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को सुख प्रदान करते हैं, उनकी समृद्धि में आगे रहते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को आपने विदित है, उम्मीद है कि बड़े ध्यान से सुना होगा और पुनः एक बार इस पाठ का अनुवाचन करिएगा और जहाँ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ आप पुनः इस पाठ के बारे में दोबारा पूछ सकते हैं, मैं पुनः आपको रिवाइज करके बताऊंगी। तो इस पाठ का शब्दार्थ आप अपनी कॉपी में लिख करके याद करेंगे, यही आज का गृह कार्य है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।